अल्लाहु 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 अल्लाह। चलिए भाई इसको देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी। इसका माना है कि इस्लाम की खूबियों में से ये है कि मुसलमान के लिए, माने मुसलमान जो है, मूमिन जो है, खूबी ये है कि वो लायानी कामों को छोड़ दे, बेकार यमन का फ़ायदा वयदा आए, मतलब फजूल, ना दुनियावी कोई फ़ायदा है ना उखरवी कोई फ़ायदा है। इसको कहते हैं लायानी काम। क्या लायानी काम? यानी सुक मूमिन गैसल सु काम करनोई न। अवे फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिन हुस्नि इस्लामिल मरई, इस्लाम की खूबियों में से ये है कि मूमिन जो है, तरकुहु मा ला यानी, कि मूमिन जो है वो लायानी कामों को छोड़ दे। कहते इसका मतलब मफहूमी तर्जुमा ये है, मुसलमान के लिए खूबी ये है, या मूमिन के लिए खूबी की स्टेज ये है कि वो बेकार और लायानी कामों को क्या कर दे, छोड़ दे। बस ये इसका सही माना है, मतलब मफहूमी समझने वाला माना। तो मुसलमान जो नबी सुन उम्मती आए फजूल कामन मज गसन, जो भी काम करे पहले देखे कि मे छा अथ मज का दुनियावी फ़ायदा। अगर चलो कम से कम दुनियावी फ़ायदा तो भी कहें कि चलो दुनियावी फ़ायदा है कम से कम यार, अगर न उखरवी है कम से कम दुनियावी तो फ़ायदा है। अच्छा, इस इथे कन या कोई ऐसा काम करने चाहता है अगर दुनियावी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है लेकिन आखिरत में कोई फ़ायदा है, दोनों में से कोई फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई फ़ायदा नहीं है, ना दुनियावी कोई फ़ायदा है ना उखरवी कोई फ़ायदा है, उसको लायानी काम कहेंगे। लायानी काम, बेकार काम। तो मुसलमानस खतर यह ज़ेब दिवान सह कर लायानी काम। मिसाल के तौर पर अगर मैं खेलूँ, मतलब कबड्डी खेलूँ, क्रिकेट खेलूँ, वॉलीबॉल खेलूँ, कोई मना नहीं है, शौक़ से आप खेलो। इस्लाम तो चाहता है कि मोमिन चुस्त और ताकतवर और ताबंद हो, है ना। ये गैस लेजी आसन के, लूजर गैस नहीं आसन के, क्विक होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। सुकार गैस ये गिंदे और थोड़ा वर्जिश करे, जॉगिंग करना, वर्जिश करना, इससे इस्लाम मना नहीं करता है। क्या अत मे कम अज़ कम दुनियावी ये फ़ायदे, इंसान फिट रहता है, फिटनेस। इसी तरह आपका जिम वगैरह जो आज नई नई टेक्नोलॉजी आए हैं, मतलब जिम तथी मज जिम भी करो, बशर्ते कि मैं इतना महू और मशगूल ना हो जाऊं कि इमसद में नमाज ते गसन, है ना, और मुझे अपना मतलब आखिरत का कोई मकसद कुछ छूट जाए, तेल गई सुत लायनी कामन मज। जैसे कि आजकल क्रिकेट वगैरह का सिस्टम है, हम क्रिकेट से मना नहीं करते हैं, शरीयत क्रिकेट से मना नहीं करता है, बल्कि क्रिकेट में इतना महव और मशगूल होना खेल कूद में कि नमाज तित्रव में, तिलावत कभी कभी करता था उसको भी छोड़ दिया, दीनी सबक में कभी कभी पढ़ता था उसको भी छोड़ दिया, तेल बना सुत बेकार काम, तेल बना सुत। आमतौर पर सवाल पूछा जाता है, मुफ्त साहब क्रिकेट गिनून छा जायज़ कि ना? अरे उसमें नाजायज़ मतलब कौन सा काम है? ठीक तो है, उसमें बदनी वर्जिश होती है, लेकिन बशर्ते कि नाजायज़ तब बनता है जब उससे क्या हो, नमाज़ें छूट जाए, आखिरत के कामों में सुस्ती आ जाए, मतलब मकसद हर वक्त यह बनाऊं, वो गलत है। वो उस एंगल से क्रिकेट तो क्या, उस एंगल से अगर कोई दुनियावी एतबार से कोई बेहतरीन से बेहतरीन काम भी हो ना, वो भी गलत बन जाता है अगर सु क्या तथ मज इबादत मतलब मुतासिर गसन वगैरह। ठीक है। इसी तरह ये लायानी कामों में से मिसाल एक तो ये है, समाजी जो बुराइयां हैं जिनसे बचना लाजमी है, उनमें से ये भी है लायानी फजूल खर्ची करना। ठीक है। इससे पहले है टखनू से नीचे पायजामा पहनना। हाँ, यहाँ तक हुआ था कल, यहाँ से आगे टखनू से नीचे पायजामा पहनना, यह बड़ अहम आज के ज़मान एशनात गुनाह समझान इसको, बल्कि हदीस में आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तकब्बुर और बड़ाई की बिना पर उज्ब मतलब बुझ खबर क्या है लिख वन यह कोता सेठ यह कोता बोड़ मोहनी छु, इस नीयत से अगर रखे, या तकब्बुर की नीयत से अगर रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन इसके टखने जहन्नम में होंगे।
नंबर 1। दूसरी हदीस में आया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शख्स की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे, इसके गुनाहों, इसको कहानियाँ थोड़ी, मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, जो तकब्बुर की आगो गफलतन अगर प्यो पत प्यो ध्यान हेर कुन गस मुसलमान गस। अब इसकी स्टेजें आई हैं कम से कम पिंडली तक। पिंडली क्या वनान, इस नरम गोश्त जो होता है ना, इस किसका टांग का, ये नरम माज हर गोड़ हेर पान थोड़ा नरम माज पत कन स्टार्ट गसान अच्छे पिंडली वनान, क्या वनान। यहाँ तक तो तकवा का आला दर्जा है, वहाँ तक जो रखे जो सान असला बुजुर्ग शासन तमन अत से। और उससे पहले पर वो निस्फ पिंडली बन गई, यानी गोड़ो हेर पान थोड़ा है ना, जहाँ पर वो पतली जैसी टांगी जो होती है वहाँ तक भी सही है। दूसरा फिर हो गया टखनों से थोड़ा ऊपर, यानी कि कम से कम गोड़ गसन यल आसन, उतना तो सही है। लेकिन गोड़ गसन बिल्कुल बंद। आज वुश्त मतलब यम पतलून वुश्तो या यमई ट्राउज़र या यम पैंट यूत आसान ये गोड़ो लतो तल सह छनमुत पकान पकान। और बेश योर कत यतस योर सोरे यल होर लिथना पत किन। बह दपान वत क्या साफ असली यही साफ करते रहते हैं। ये इस्लाम की शान नहीं है। मुसलमान गैस लिबास के एतबार से भी परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पैंट क्या आप लगाते हो खुला लिबास, चुस्त नहीं, चुस्त भी मकरू है, जिससे 70 का साइज दिखाई दे, रान का साइज, मकरू है ऐसा लिबास पहनना, मकरू है। ठीक है, ये भी नंगेपन में आएगा। अहन में लोगों यूँ चुस्त लिबास कि मुझे 70 का साइज दिखाई देता है, मतलब बैग से भी दिखाई देता है, ये राने भी दिखाई देती है 70 का साइज, जैसे सिकन टाइड वगैरह आज वो स्ट्रेचेबल है आसान, बिल्कुल माना ये इस्लामी लिबास, ये महजब, ये कंजरों का लिबास है, ये कंजरों का बदमाशों और आवारों का लिबास है। एक मुसलमान खतर ये ज़ेब दिवान। हाँ, पेंट पहले ज़माने में पहना करते थे, उनको सु बिचौर नाबूद कहाँ कहाँ कुन गामन वामन मज अगर पैंट किसी हद तक दुरुस्त था। पैंट उस ना पैंट सोस खुल पान थोड़ा पैंट समझते हो, वो कपड़े का जो बनाया जाता था। आज भी बहुत सारे पहनते हैं मास्टर वगैरह जो महजब जो होते हैं, सुच कुन हदस तक दुरुस्त, वो भी महजब लिबास नहीं, लेकिन फिर भी किसी हद तक सिकिन टाइट के मुकाबले में क्या था वो दुरुस्त। मगर आज अजीब आलमिया, अल्लाह करें रहम। वो चलो वो ओस अख पर्द ह्यू जंग आसान, वो आए न तम से यड कह। अब क्या काम किया है, अब बराबर यहाँ पर काट दिया ऐसे, या चोटुक यिथ कन। अरे यार कुछ तावन ये क्या मतलब, ये कुछ लिबास गो, मैं समझ बुझ दवान। जब वो जो है ना बकरा ईद पे, कुर्बानी ईद पे जब चमड़ा वगैरह जमा करते हैं ना, कहते हैं गरीब और फ़कीरों के दे दो। बस अगर मे नश यी ना यह मसल, बह दप गोड दी तो यम छनमित बिचारन पर इमन दी तो ये चमर इमदाद, इन अनहन पलो पानस रिट पहन, इन छनमित आसान लगे। अच्छे कपड़े पहना करो, ये आपके हाथ में है। अच्छा, वहाँ से क्या जवाब होता है नौजवानों का, बाज़र यी ये बाज़र यी मगर चाहे अकल तना आए न बाज़र, चाहे अकल दिशा से खुदा, तुम अपनी अकल से सोचो मैं क्या शुभी, क्यों नहीं मिलेंगे ऐसे कपड़े। बुझुस आप ही के समाज में मैं भी एक जवान हूँ, मैं भी जी रहा हूँ, आप ही की ये नई जनरेशन में मैं भी हूँ। बुझुस न हफ्त काल बुढ़ के पतम जमानो क्यों 1943 या 45, मैं भी आप ही का हम उम्र करीब हूँ। मैं क्या इस बना असल पालो, मेरी क्या अलग कंपनी है कोई मेरे कपड़ों की, उसी मार्केट से मैं भी लाता हूँ जिस मार्केट से आप। तो अच्छा लिबास लाओ यम से बाइस की मुमिनाना सिफात है। अभी आपकी टीन एज है, आगे आगे सोचो। बस ना मना योर गई सुनो तुम तमाम पलो जल तो रटो तस्बी बनो खाजे खजर। मैं एक सोचो, माइंड बनाओ ना, बुकुस लिबास लाग, फ्यूचर में कैसा लिबास लगाऊं, कुछ पाइस में लागू, समझ है मान। ये इस पे भाई टखनों से नीचे तकब्बुर की बिना पर ये नहीं, पजामा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। फजूल खर्ची करना दुनिया में है ना, दुनिया में जो भी नियामतें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे पूंछ एतबार, सवार एतबार, खनचन एतबार, सबके बारे में सवाल होगा, सबके बारे में सवाल होगा। हदीस में आया है हलाल, इस दुनिया पे की पीछे क्या लगे, कहते हैं हलालुहा हिसाबुन व हरामुहा वबालुन। इसका जो हलाल इंसान इस्तेमाल करता है ना, हलाल ताकि हिसाब दूँ, ताकि दूँ किस पे खर्च किया, कैसे खर्च किया, असल काम में मुझको था, बुर काम में मुझको था। हरामुहा वबालुन, हराम छ वबाल ताकि क्या हिसाब आए, सह नार सोरे। हलालस हिसाब कत थोमुत याद कि हराम या एक्स्ट्रा हपर खेवान तथ हिसाब। अरे नहीं,
हिसाब हलाल को होगा, उस हलाल छे ना इस खवान इस्तेमाल करान उसको हिसाब होगा, कोता कुरुत खर्च कहाँ पे लगाया, मैंने आपको माल दिया, मैंने आपको अच्छी ज़िंदगी दी, किस में खर्च किया अपनी जवानी। हराम तो वबाली वबाले उसके बारे में ताथ मन ही नहीं, वो तो जुर्म वाला ही जुर्म है, ठीक है। फजूल खर्ची जिससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। मुफ्ती नज़ीर साहब हमारे उस्ताद मोहतरम ने भी बताया कि अगर मुझे 2 लाख की गाड़ी से ज़रूरत पूरी होती है, बस इतना मुझे जायज़ है। ज़रूरत पूरी होती है 2 लाख की गाड़ी से, 15 लाख की गाड़ी रखने की क्या ज़रूरत है जब मुझे 2 लाख की गाड़ी से ज़रूरत पूरी हो रही है। कहते हैं कि अगर इसको 2 लाख की गाड़ी से 1.5 लाख या 3 लाख जितनी भी मतलब ज़रूरत इसकी पूरी हो रही है, मगर इसने 20 लाख 50 लाख 10 लाख की गाड़ी इस वजह से रखी कि लुक वन बोड़ मोहनी, ये फजूल खर्ची में आता है। किस में आता है? ये कहानियाँ नहीं है भाई, हदीस का बता रहा हूँ, हदीस में ये मफहूम आए हैं ये चीज़ें। लिहाजा अपना माइंड बनाओ कि ना मुसलमान क्यों कैसे आसूँ, मैं किस तरह खर्च करूँ, ठीक है। तो वो भी फजूल खर्च इस तरह शादी ब्याह में वगैरह जो होता है। अच्छा खानदान में अलमिया जब हम खाना खाते हैं, अगर ऐसे साफ करना त्रम तथ ओब समझान खबर कि ग्रूस गामुक आमुत मकलो सोरी खेत, अरे भाई बेचारे ने अच्छा किया। अच्छा इस अति त्राय ना उसको कहते हैं ये सेठ, ये बड़ा आदमी है। अरे क्यों कलस पनिस त्राट, ये कौन सा बड़ा आदमी है? इसने पहले तो इसने रिज्क की बेकदरी की है ना, और दूसरा ये फजूल खर्च में आएगा। हाँ ये ब्याद भी रिज्क सत, और दोयम दितुन गलत रिवाज, गलत त्रेयम दितुन क्या गलत रिवाज। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बर्तन तुम खाओ उसको साफ करो, चाट करके उसको साफ करो, बुझता हूँ अति। लिहाजा और पच्चु आसान बदल चीज़ है, हे हुक बद फुला उदुर बद फुला, ये रस्में हैं, यम आसा ये मई असक दावा, बाकी कुछ नहीं है। उसको कहा भाई हम जितना बस हम इतना ही खाएंगे, 1.5 साल बस इतना ही, और क्यों डालना है, क्यों डालना है भाई? ये हमारे हाथ में भाई इन चीज़ों को सुधारना। पच्चु अल्लाह करीन हिफाजत तवई क्या है बेबरकती आम, फिर वही खाना चौराहों पे होता है, कुत्ते वगैरह वत छकरत आसान, ट्रकों के ट्रकें ले जाते और फेंक देते हैं। और यहाँ से मेरा हमसाया का गरीब का रिश्तेदार वो सुशासन एक वक्त टाइम खतर खान खतर मारान बिचोर, उसको मिलता नहीं है, और मैं ट्रकों का ट्रकों क्या फेंक रहा हूँ। ना 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 अत वनो न बड़ी मी, अत वनो न अमीरी के, अत वनो नहुसत, मतलब अल्लाह ताला से खन बान हवा। ये रिज्क के दरवाजे बंद होने के असबाब और ज़राए हैं। लिहाजा अपने आप को बचाओ। इन यहाँ पर सोचो तो रोट होता है इस तरह पैसा खर्च करने के बारे में, लिबास के हर एंगल से आप इन चीज़ों को सोचना है कि मैं कतो सच गसान। अगर मैं 2 4 5 कमीज़ारों सच गसान मसला हल, ठीक है। अगर मैं 10 15 20 कमीज़ार या कोट परलोन या पैंट वगैरह था अम मौजूद लख वन कत पलो, ये भी फजूल खर्च में आएगा। किसमें आएगा? हाँ, अपने आप को भी ऐसा जहन बनाओ, अपने अगलों को भी ऐसा जहन बना दे। अच्छा खेल तमाशों नाटकों थिएटरों में जाना, फिल्म वुचने गसन तथ पूछ लगित, उसके बारे में अल्लाह पूछेंगे भाई किस लिए लगाया था। थिएटर में जाते हैं बाहर, यहाँ तो नहीं है रब थन सही कशीर इथे कन महफूज, वरना कुछ मनसूबे ऐसे बन रहे हैं क्यों करो इतने थिएटर कायम। बाहर है ना मुल्कों में थिएटर होते हैं, वहाँ फिल्म देखने जाते हैं, कौन से पैसे तुम उसमें लगाते हो? हाँ ये अल्लाह पूछेंगे भाई। फिल्म देखने के थिएटर में जाना ये भी गुनाह कबीरा में से है। या ये खेल तमाशों ही लॉटरिया वगैरह, लॉटरी में जो पैसा खर्च कर रहे हो कौन से मद में खर्च कर रहे हो, वो फजूल खर्चे में आता है। समझ वो जुआ है, जुआ तथ में क्या द्राव ठीक तो द्राव, तो बाकी वो क्या है ना गसान सह ऊर ना गसान। लिहाजा खेल तमाशा वगैरह पैसा सोच समझ कर लगाना चाहिए। और इनके अलावा और भी बहुत से गुनाह हैं जो आप बड़ी किताबों में तुम पढ़ोगे इंशाअल्लाह। फिर है सवाल गुनाह करने वाला आदमी मुसलमान रहता है या नहीं, है इंशाअल्लाह कल होगा। ठीक है, चलिए अल्लाह अमल की तौफीक अता।